सो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रोटेशनल मोशन मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज पूरी, और उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ मास। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में 100% क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे मेंस की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो, या और भी कोई, वैसे तो अब 2 ही एग्जाम रहेंगे। तो सेंटर ऑफ मास में इसको मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा। ऑब्वियसली डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा नहीं, द चैनल नेम इज न्यूमेरिकल फिजिक्स, सो हम कंसेप्ट सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल, अभी आपको एक सिंपल फार्मूला याद करना है। एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकलता है m1x1 m2x2। अगर n पार्टिकल्स हैं तो mn(xn) डिवाइड बाय m1 प्लस m2 mn। वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकलता है, फार्मूला क्या है, m2y2 mn(yn) डिवाइड बाय m1 से लेके, ये सिर्फ 2 फार्मूले याद करने हैं। ये कैसे काम करेंगे, कहाँ से आए, देखो वो तो हो गया डेरिवेशन, तो वो तो नहीं, बट ये काम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास है m, इसका मास है 3m, और इनके बीच में दूरी है l। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक। कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या कहता है कि कौन सा पॉइंट कंसीडर करो, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन मान लो। मान लीजिए मैं इस मास को ओरिजिन मान लेता हूँ, 0 0 मान लिया। स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप 2, कोऑर्डिनेट्स रखो। अब इसके कोऑर्डिनेट मतलब ये, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, l,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मैंने सीधा मान लिया। स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला। 3 स्टेप में निकलेगा। तो एक्स एक्सिस में मास m, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, मास 3m, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है l, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय, 2 ही तो मास है, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 4m। तो ये कितना आ गया, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास 3l/4, यानी कि जहां आपने रेफरेंस पॉइंट माना है उससे 3l/4 की दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो 3l/4 कहाँ होगा, यही कहीं होगा। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा। जो इससे कितनी दूरी पे है 3l/4, तो इससे कितनी दूरी पे हो गया l/4। तो पेपर में आपने ये जरूर ध्यान देना है कि उसने ए से पूछा है सेंटर ऑफ मास या बी से। अगर कहीं से भी पूछे आप ए से ले लीजिए एंड देन निकाल के, फिर उसके बाद अगर बी से पूछा है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये m मास है, ये भी m मास है, सिंपल हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाना चाहिए, सेंटर पे। तो एक बार फार्मूला लगा के देखते हैं। 0 0, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या हो गया m0, m एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका l, टोटल मास कितना है 2m। तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कितना आ गया l/2, यानी कि जो आपने रेफरेंस पॉइंट माना है उससे l/2 दूरी पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यानी कि ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। सो ये है सेंटर ऑफ मास की एक छोटी सी कहानी, और ये है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का। अब हम शुरू करते हैं 3 का। तो मैं फार्मूला तो लिखा रहने दूंगा, या वाई का हटा देता हूँ, एक्स का तो एक रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाएगा कि चलो हम वाई कोऑर्डिनेट डाल देंगे वहाँ पे। चले भैया अब आते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट बट 3। ये रहा ट्रायंगल, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ m। अभी मैं मास सेम ले रहा हूँ, कह रहे सेंटर ऑफ मास निकालो इसका। तो 3 पे चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या मानना है, रेफरेंस पॉइंट। तो पहले इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दो। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, और ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिया। तो ये हो गया l। कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालने के बाद इसको क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। स्टेप नंबर 2, अब सबके कोऑर्डिनेट रखो। कोऑर्डिनेट कैसे रखने हैं वो देखते हैं। देखिए एक बारी,
सो चलिए कोऑर्डिनेट एक बार रख के देखते हैं। तो ये 0 0 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए L कोमा 0, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। तो इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा x। और अगर मैं इसके पास जाता हूँ C पार्टिकल के पास, ये B ले लेता हूँ मैं, C पार्टिकल के पास x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट्स भी है। इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट भी और y। चलिए अब ज्योमेट्री आपको पता है कि ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगी, और ये दूरी कितनी है L/2, तो ये भी क्या हो गई L/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया L/2। अब ये इसके पास कौन सी दूरी है y, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकाल लेते हैं। अगर हम देखें कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 60, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए इसका y हो गया, तो ये लेंथ क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन 60 कितना होता है, तो y कितना आ गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया। तो दोबारा से स्टेप 1 रेफरेंस पॉइंट, स्टेप 2 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इसका तो 0 0 होगा क्योंकि ये खुद ही रेफरेंस पॉइंट है। इसका x में क्या हो गया L, y में 0, साफ दिख रहा है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका दोनों कोऑर्डिनेट में होगा, x में भी और y में भी। x में कितना हो गया L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये आधा आधा। y में कितना हो गया ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकाला, दिस वन, अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट मिल गए, तो अब चलते हैं फार्मूले में। हाँ जी चलिए भैया समझ आ गया। ये हो गया m0, ये हो गया ml, और ये हो गया ml/2 डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसका टोटल मास कितना हो गया 3m, 0 ml/2, तो ये हो गया 3ml/2 ऊपर डिवाइड बाय 3m। तो x में कोऑर्डिनेट में कहा है इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे, ये रहा x में सिर्फ, अभी मैंने टोटल नहीं बताया। अब y में चलते m0 m0 m y कोऑर्डिनेट, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे नजर रखें, अपॉन में 3 m से m कट गया, ये कितना आ गया √3L/6। तो इसके दो कोऑर्डिनेट आ गए, x में है L/2, y में है √3L/6, तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा L/2 √3L/6, यही कहीं होगा, ये रहा। तो इधर से ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो इस 3 सिस्टम का है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। असली मुद्दा है कोऑर्डिनेट, जिसको कोऑर्डिनेट निकालने आएगा तो ठीक है, नहीं निकालने आएगा तो बट ये फार्मूला x में एंड देन y में, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 3 पार्टिकल सिस्टम्स का। अब चलते हैं 4 पे। अब मैं पूरा निपटा दूँ एक बारी सारा ही, चले भैया क्लियर हो। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बारी, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास तो फ्री में, बिल्कुल फ्री नंबर आते हैं, अगर पेपर में आ गया तो समझ लेना फ्री के नंबर है। सो लेट्स स्टार्ट विद 4 पार्टिकल सिस्टम। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में ही काम कर रहे हैं अभी हम। 1 2 3 4, मास थोड़े से अलग ले लूँ, ठीक है जी। मास मैंने ऐसे ले लिए, दूरी एल ले लेता हूँ, स्क्वायर पे रखें। तो सबसे पहला स्टेप भैया इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो डालो। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। तो इसका क्या हो गया पहला स्टेप रेफरेंस पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट हो गए इसके L,0। इसके क्या हो गए x में L, y में भी L, L,L। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गए y में x में 0, y में L हो गए। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया। बाकी आगे रह क्या गया x मास 0, मास L, मास L, मास 0 डिवाइड बाय टोटल मास 4 7 8 9 10। 2 ml 3 ml कितना हो गया L/2 पे आ गया।
सिमिलरली वाई में निकाल लेते हैं m0, 2m0, 3ml, 4ml। सिर्फ वाई पे नज़र रखनी है। टोटल मास 10, 0 0, 3 और 4 7, तो ये आ जाएगा। तो यही कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। एक्स में तो L/2 पे लाई करेगा, वाई में 0.7 L पे, यहाँ का ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वैसे बताने की जरूरत नहीं होती पेपर में, ये हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने होते हैं एक्स वाले और वाई वाले। तो ये है हमारे पास बेसिक सेंटर ऑफ मास। मेडिकल में इसी तरह का ही क्वेश्चन आ जाता है, आप पूरा चैप्टर पढ़ते रह जाओगे और वो बेसिक पूछ लेगा। तो बेसिक्स आपको पता होने बहुत जरूरी है, दैट इज द मेन पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए स्क्वायर प्लेट इमेजिन कीजिएगा कि एक प्लेट है मेरे पास, स्क्वायर लोहे की प्लेट है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। इसकी ये साइड है कितनी? 2a, बिल्कुल ध्यान से समझना। और इसका मास कितना है? m। साइड कितनी है? 2a। कौन सी प्लेट है जी? स्क्वायर प्लेट है। अब वो कह रहा है इस स्क्वायर प्लेट में से एक 1/4 पार्ट इसका काट लिया। तो पहले वो कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ। तो मैं कहा जी अगर पूरी प्लेट है तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे लाई करेगा, ये रहा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी बॉडी है? यूनिफॉर्म। ठीक है, अब उसने कहा कि इसमें से मैंने 1/4 काट दिया, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास निकालो। तो 1/4 मैंने काट दिया, ये सिस्टम निकाल दिया, ये सिस्टम निकल गया। तो ये बच गया, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या करें? इसको 0 0 मान लो। तो मैं इस प्लेट को, जो एक अभी भी यूनिफॉर्म है, कैसे देखिए, ये इसका 1/4 हिस्सा, ये इसका नेक्स्ट 1/4 हिस्सा। तो इसका जो ये प्लेट आई है पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली, पहले नंबर वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे। दूसरे नंबर वाली का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे। तीसरे वाली का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे। तीनों का इंडिविजुअली निकाल लिया, और उस तीनों के इंडिविजुअली को हम नेट से निकालेंगे इसके हिसाब से। अभी देखिए कैसे। ये 2a है, तो ये कितना हो गया? a हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये कितना हो गया? a/2, क्योंकि ये सेंटर पे है ओरिजिन से। और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? ये वाला। ये कितना है? a/2, क्योंकि ये भी तो साइड 2a है। तो ये कितनी हो गई साइड? a। तो इसका आधा कितना हो गया? a/2। ऊपर आओ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, सिर्फ इसका, दूसरे वाली का भूल जाओ बाकी दोनों को, सिर्फ इसका। x में क्या हो गया? ये रहा, ओरिजिन से देखना है a/2। y में कितना हो गया? ये रहा, ये दिख रहा है, a + a/2, a + a/2। y में कितना आ गया? 3a/2। अब आ जाओ इस पे कितना है जी? x में कितना है? ये रहा, दिस वन इज इन x। ये रहा x में दूरी, ओरिजिन से तो यही दूरी होगी, पैरेलल। तो ये कितनी होगी? a + a/2। कोऑर्डिनेट ध्यान से, y में ये दूरी हो गई a + a/2। आ गया। तीनों सेक्शन के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकाल लिए। अभी तो सीख रहे हो तो टाइम लग रहा है, नहीं तो सीख जाओगे तो कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम नहीं। टोटल प्लेट का मास m था, तो इसका मास कितना हो गया? m/4 और बाकी m/4 हमने हटा दी। अब निकालते हैं सिस्टम का। हाँ जी, x में निकालते हैं मास, सेंटर ऑफ मास। x में ध्यान दो बस, अगली का मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय टोटल मास। आ गया। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। m/4 कॉमन, a/2, 3a/2। अब ये कितना आ रहा है? 3 4 5, 5a/2, m/4, 3m/4। तो ये कितना आ गया x में?
5a/6 आ गया ओवरऑल का। इंडिविजुअली का तो हमें पता है, इसका भी हमें पता है यहाँ होगा, इसका यहाँ पता, बट ओवरऑल का ये y में आ जाओ m/4 a/2 m/4 3a/2 m/4 3a/2 डिवाइड बाय 3m/4। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कंपटीशन सेक्शन के लिए है, स्कूल के लिए भी है, बट थियोरेटिकल पार्ट नहीं है मेरे पास। थियोरेटिकल पार्ट पर मैं समय नहीं लगाऊंगा, तो उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं किसी और चैनल का, किसी और टीचर का, किसी और बुक का। बट कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल पार्ट अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, रियली में सोल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स, देन कम टू द न्यूमेरिकल फिजिक्स। पूरी मदद करेंगे भाई, कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। प्लस डिवाइड बाय m/4 से m/4 कट गया, 3 6 और 1 7। देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, वैसे तो ठीक है। 7a/2 एंड देन 6 ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए 5a/6 7a/6। बची हुई स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो पेपर में ऐसे दिखाना होता है, जैसे डांस। तो ये पेपर में आ चुके हैं आपके क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इनको आप ट्राई कीजिए। और मैंने पहले कहा कि न्यूमेरिकल पार्ट में जो करा रहा हूँ आप उनको जरूर ट्राई कीजिए, और मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप उनको एक बारी घर में ट्राई करके देखना। प्रॉब्लम है ये रही, इसका सेंटर ऑफ मास निकाली 3m और 4m, दूरी है l। सेकंड प्रॉब्लम ट्रायंगल है, m 2m 4m, इसका सेंटर ऑफ मास निकाली। बेसिक्स है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है जी। रॉड्स हैं कुछ मेरे पास, एक रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, चौथी रॉड वापस वैसी रख दी जैसी दूसरी रखी है, पांचवी रॉड वैसी रख दी जैसी पहली रखी है। हर रॉड की लेंथ l है और रॉड का मास है m, ठीक है। तो जो अगली रॉड रखी है, यानी कि पहली नहीं दूसरी रॉड इज अहेड, आगे रखी है l/5 फ्रॉम 1। पहली से l/5 की दूरी पे रखी हुई है दूसरी, उससे अगली वाली उससे l/5। तो ये कितना हो गया l/5, ये कितना हो गया l/5, एंड देन इस तरीके। तो आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा इस प्रॉब्लम्स को, तो ये आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में ट्राई करके देखिएगा, एंड देन थिंग्स विल बी फाइन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन वीडियो के साथ या मेरे साथ सिंक्रोनाइज बना के रखिए। सिंक्रोनाइज में रहेंगे, टॉपिक द टॉपिक होते जाएंगे, देन थिंग्स विल बी वेरी फाइन। बाय द टाइम महीने में क्लियर हो जाएगी। तो अगले मिलते हैं सेंटर ऑफ मास पार्ट 2 में, जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का देखते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।